हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यह दावा किया जाता है कि बिना किसी बाधा के 100 वर्ष तक 2 सीजियम घड़ी को चलाने दिया जाता है और उनके समयों में केवल 0.02 सेकंड का अंतर हो सकता है। मानक सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड के समय अंतराल को मापने में यथार्थता के लिए इसका क्या अभिप्राय है, हमें बताना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि को सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे। तो अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? यह होता है निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि या वास्तविक मान का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? अपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात है, वास्तविक मान का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? अपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात अपेक्षिक त्रुटि होता है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर उत्तर को समझें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। हमें वास्तविक मान की अगर हम बात करें तो वास्तविक मान हमें दे रखा है 100 वर्ष, और 100 वर्ष में कितनी त्रुटि हो रही है? 0.02 सेकंड का अंतर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो त्रुटि हमें मिल रही है वो कितनी हो जाएगी? 0.02 सेकेंड। ये निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। और वास्तविक मान कितना कहलाएगा? 100 वर्ष। अब ये सेकंड है तो इसको भी सेकंड में बदलते हैं, तो 100 वर्ष है तो एक वर्ष में हमें पता है कि कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और 365 दिन में हमें मालूम है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से हम त्रुटि का मापन कर सकते हैं। तो हमें कितना त्रुटि मिल रहा है? यहाँ पे हमें जो त्रुटि मिल रही है, या हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड यह त्रुटि हमें मिलेगी। और इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 6.3 × 10⁻12, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को अगर हम लगभग 10 × 10 की घात हम क्या मिल रहा हमें, पहले तो हम मान लिख लेते। जो मान हमें यहाँ पे मिल रहा है 6.34 × 10⁻12, और इसी को हम लगभग मान क्या लिख सकते हैं? लगभग इसको हम 10 मान लें और 10⁻12 है तो 10⁻11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻11। लगभग मान हमें यहाँ पे मिल गया। तो प्रति सेकंड की त्रुटि हमें मालूम चल गई कि 10⁻11 हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, यथार्थता में समझें तो हम लिख सकते हैं कि सीजियम घड़ी के 1 सेकंड में, सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड के समय अंतराल के मापन में हमें क्या दिख रहा है? 10⁻11 में से 1 भाग की परिशुद्धता हमें यहाँ पे मालूम चलती है। 1 भाग की परिशुद्धता है। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा जो हमें मालूम करना था। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।